संदर्भ आपने सुना। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारी भूमिका होती है किसी धार्मिक सभा में, किसी धार्मिक अनुष्ठान में, कार्यक्रमों में, वो हमें डिफाइन करना और परिभाषित करने में हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा रिएक्शन और हमारा एक्शन क्या होना चाहिए और क्या होता है। बहुत बार हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, परंतु जाने अनजाने में ये चीजें हमसे होने लग जाती हैं। हम बड़े डिवाइडेड से हो जाते हैं। जब हम वहां बैठे होते हैं तब हमारी मनोस्थिति और हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा कंसंट्रेशन फर्क होता है। और जब हम इस स्थान पर होते हैं तब हमारी मानसिकता और जो हमारी सोच है और जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है वो फर्क होता है। हम अपने आप को बहुत बार डिफाइन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इन विचारों में उलझ के रह जाते हैं जाने अनजाने में कि क्या हम अच्छे श्रोता हैं या क्या हम अच्छे वक्ता हैं। विभिन्न परिस्थितियों में हमारी जो भूमिका है वो क्या होना चाहिए। जब हम यहाँ मंच पर हैं तो हमारी भूमिका क्या होना चाहिए वचन सम्मत तरीके से, और जब हम सामने बैठे हैं तो हमारी भूमिका जो वचन सम्मत तरीके से क्या होना चाहिए, ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और आज जो बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये बड़ी गूढ़ बिब्लिकल बात मैं आपसे आज नहीं करने वाला हूँ। एक सामान्य परिचर्चा के रूप में ये बात आपसे कर रहा हूँ, एक डिवोशनल थॉट आपके साथ बांट रहा हूँ। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत सुनिएगा कि हम कोई बहुत ज्यादा गूढ़ धार्मिक बात यहाँ पे करने वाले हैं। एक ये सामान्य परिचर्चा के विषय में इस बात को लीजिएगा। विभिन्न परिस्थितियों में जैसा मैंने बोला, हम अपनी भूमिका को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। प्रख्यात धर्म प्रचारक ने कहा, जब मैं वक्ता होता हूँ तो केवल परमेश्वर का प्रवक्ता होता हूँ, और जब मैं वक्ता नहीं होता तो मैं केवल एक श्रोता होता हूँ। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम उस समय, जिस समय हम बैठे हुए हैं, हमारी भूमिका क्या है। यदि हम श्रोता के रूप में हैं तो ये बहुत आवश्यक है, यदि हम वचन के अधीन अपने आप को मानते हैं और पाते हैं, कि हम अपने ज्ञान को, अपने मान सम्मान को, अपने पद प्रतिष्ठा को एक तरफ रख दें और पूरे ध्यान से उस वचन को सीखने और समझने की ओर अपने ध्यान को लगाएं। पर अक्सर होता यह है कि वचन को सोचने, समझने और उसको सुनने से ज्यादा हम वचन को और वचन को प्रस्तुत करने वाले का मूल्यांकन करने लग जाते हैं। और जो हमारी भूमिका है अच्छे श्रोता की, उससे हम भटक जाते हैं और हम जो वचन की बात है उसको हम खो देते हैं। वचन को ग्रहण करने का जो अवसर है हम खो देते हैं। हम व्यक्ति के अपीयरेंस को देखने लगते हैं, व्यक्ति को उसके उच्चारण को देखने लगते हैं। कई बार उस व्यक्ति की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उस व्यक्ति की एक इमेज है, जो छवि है, हम उसके बारे में उलझ जाते हैं, हम उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। बहुत बार हम टाइम कीपर हो जाते हैं, बार बार हम घड़ी की तरफ देखने लगते हैं और हमें लगता है कि बस बहुत समय हो गया यार, 35 मिनट का टाइम होता है चर्च में, आप तो एक्सीड कर गए हो, 42-45 मिनट हुआ जा रहा है और हम अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं। वक्ता का मूल्यांकन करना, वक्ता के बारे में सोचना और सीखने के बदले मूल्यांकन करता बन जाना, ये गलती मैंने बहुत बार करी है। वचन सम्मत तरीके से ये अपराध भी मैंने किया। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ श्रोता बन के बैठे हैं उनको बैठ कर मैं खड़ा कर रहा हूँ। शायद आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति से ज्यादा दोषी मैं हूँ, पर ये गलती धार्मिक सभाओं में बैठे हुए लोगों से अक्सर होती। पर वचन हमको क्या प्रेरित कर रहा है कि जब मैं श्रोता हूं तो मैं केवल श्रोता हूं, मुझे सुनना है। देखिए रोमियो उसका 10वां जो अध्याय
17 में क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो विश्वास है वो सुनने से होता है। शब्द थोड़े फर्क हो सकते हैं मेरे, तो हमें सुनना बहुत आवश्यक है। और जब हम सुनेंगे तब हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे, तब हम उसको समझेंगे, तब हम उसको आत्मसात करेंगे और तब हम जीवन में मसीही शिक्षाओं को ग्रहण करने के योग्य अपने दिल और दिमाग को पाएंगे। हम बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अधिकांश लोग, ये जरूरी नहीं है कि वक्ता केवल यहाँ मंच पे से और माइक पे से बोलता है। हम अपने घरों में भी वक्ता होते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी वक्ता होते हैं, वक्तव्य देते हैं। हम अपने मिलने वालों के बीच में वक्ता होते हैं, हम अपने बच्चों के बीच में वक्ता होते हैं। हर एक व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहता है, परंतु जो वचन हमसे है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमको अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा सुनने वाला बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सुनना है उससे मसीह के वचन से होता है और विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। विश्वास पैदा सुनने से होता है। जब हमने सुना तब हमने सीखा और तब हमने समझा। तो वचन को बोलने से पहले हमें सुनना और सीखना बहुत जरूरी है। याकूब 1:22 जो अभी सुनैना ने आपके सामने पढ़ा, वो हमारे लिए एक चेतावनी है। वो हमारे लिए चेतावनी है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम चाहे कितने ही दक्ष वक्ता क्यों ना हो, हम कितने ही विद्वान वक्ता क्यों ना हो, हम कितनी अच्छी हमारी शब्दावली क्यों ना हो, या हम चाहे कितने ही एकाग्रचित होकर सुनने वाले श्रोता हो, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, ध्यान लगा के सुनते हैं, ध्यान से वक्ता की तरफ देखते हैं, परंतु परमेश्वर जो हमारा पिता है वो हमसे कौन सी भूमिका चाहता है? वक्ता की, श्रोता की? वो हमसे चाहता है कि हम उसके वचन पर चलने वाले, हम बोलने वाले तो बने, हम सुनने वाले तो बने, और जो महत्वपूर्ण है कि हम वचन पर चलने वाले। परमेश्वर इस रूप में हमें देखना चाहता है, हमें परमेश्वर के अनुसरणकर्ता के रूप में, परमेश्वर के अनुयायी के रूप में, परमेश्वर की शिक्षाओं को मानने वाले के रूप में, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले के रूप में, और उसको थामे रहने वाले के रूप में, और उसके अनुसार जीवन जीने वाले के रूप में, इस भूमिका में परमेश्वर मुझे और आपको देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलने वाले लोग बने, उसके पीछे चलने वाले लोग कहलाएं। देखिए, इस बात से कंफ्यूज ये मत होइए कि हमें अनुसरण बस करना है तो हमें वक्ता नहीं देना, हमें वक्ता नहीं बनना। वक्ता तो हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि महानतम आदेश है, वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, लोगों के बीच में जाओ, उन्हें प्रचार करो, उन्हें सुनाओ और सिखाओ। तो वक्ता तो हमें बनना पड़ेगा। परंतु हमें जो आज के वचन से सीखना है कि हमको वक्ता नहीं प्रवक्ता बनना। जो उस विद्वान ने कहा कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो मैं परमेश्वर का और वचन का प्रवक्ता होता हूं। मैं कोई ज्ञानी वक्ता नहीं होता हूं, मैं किसी पद और प्रतिष्ठा पे विराजमान कोई रेवरेंड, कोई बिशप या कोई फादर या कोई एल्डर, ये नहीं होता। मैं परमेश्वर का प्रवक्ता होता हूं। यदि हम अपने आप को शून्य करेंगे और अपने आप को दीन करेंगे और हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, तब हम परमेश्वर के प्रवक्ता बनेंगे। वक्ता तो बहुतेरे होते हैं, पर प्रवक्ता कम होते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में अपना राजदूत करके भेजा है। हम मसीह के राजदूत, हमें उसके प्रवक्ता बनना है।
उसके स्पोक्समैन बनने के क्या हम योग्य हैं? क्या हम उसकी वाणी को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आप को एक अच्छे माध्यम के रूप में देखते हैं? हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मेरा ज्ञान बहुत है, मैंने बाइबल कॉलेज में बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाई करके, अरे ये मेरे बाजू में बैठा ये तो कभी बाइबल कॉलेज गया नहीं है। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, हम किसी से मुकाबला करने के लिए, अपने ज्ञान से किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं करते। हम यहाँ परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में खड़े हैं। जब हम सुन रहे हैं तो हमें एक उपजाऊ भूमि की तरह अपने दिल और दिमाग को तैयार करना है, एक अच्छे श्रोता बनकर सुनना है, ताकि उस उपजाऊ भूमि पे जो बीज बोया जाए वो जमने वाला हो सके। जब हम वचन को सुनते हैं तब हम वचन को समझते हैं, और जब हम वचन को ध्यान से समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तब हम सत्य को पहचानने के समर्थ होते हैं। तो हमें ये करना है, परंतु जिस बात के लिए हमें सजग रहना है, जिस बात की अपेक्षा आज की आयतें हमसे कर रही हैं कि वचन के वक्ता, प्रवक्ता या श्रोता से ज्यादा जरूरी है कि हम वचन पर चलने वाले, केवल वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को चलने वाले, हम वचन पर चलने वाले। जो वचन पर चलने का मतलब क्या होता है कि जो बातें हमने सीखी हैं, जो बातें हमें समझाई गई हैं, जो बातें हमने पढ़ी हैं धर्मशास्त्र में से, उन बातों का अनुसरण करें, उन पर विश्वास करें, उन पर चलें। वचन हमसे कहता है जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो बातें सद्भावना की हैं, उन बातों पर ध्यान लगाया। शब्द मेरे अक्षरशः वो नहीं है जो बाइबल में लिखे हैं, पर इसका मतलब यह है कि बाइबल में जो अच्छी बातें हैं उन्हें सीखने का प्रयास करो। ये मत देखो कि बोल कौन रहा है, उसका उच्चारण कैसा है, वो कैसा तैयार हो गया है, आज टी शर्ट में है, टी शर्ट में है, कि टाई लगाया है कि टाई नहीं लगाया है, ये सेकेंडरी बात है। वो क्या बोल रहा है। देखिए बहुत बार मैंने ये अपराध किया है कि अरे यार ये बोल रहा है, कौन जाए चर्च, पर गए, और जब गए और वहां बैठे, इसीलिए नहीं गए वचन के आदि थे, पत्नी के डर से गए, नहीं तो दिन भर झगड़ा करते। तो गए वहां, जब सुना तो किसी ने भी वचन को बोला। आप जब धर्म आराधनालय में जाएंगे और वचन को सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। भले ही आपको 3 लाइन मिले आधे घंटे में, भले ही आपको एक पैराग्राफ काम का मिले, पर मिलेगा जरूर, जो आपसे, आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से, आपके दिल से और आपके विचारों से बातचीत करेगा। वचन हमको प्रेरित कर रहा है कि हम अच्छे श्रोता बनेंगे तो हम अच्छे से सीखेंगे, वचन को समझेंगे, और तब हम वचन पर चलने के योग्य बनेंगे। क्योंकि आज वचन हमको प्रेरित कर रहा है केवल सुनने वाले मत बनो, पर उस पर चलने वाले। परमेश्वर